नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। वैकेंसी आईटीआई इलेक्ट्रिशियन के लिए भी है, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के लिए भी है और डिग्री इलेक्ट्रिकल के लिए भी है। तो तीनों में से जो भी क्वालिफिकेशन आपके पास है तैयार हो जाइए, ये वैकेंसी आपके लिए है, आप इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। पूरी डिटेल से बात करेंगे, कंप्लीट वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा। इस तरह के अपडेट जब भी आते हैं तो सबसे पहले टेलीग्राम पर ही सूचना प्रोवाइड करवाते हैं। फास्टेस्ट अपडेट के लिए आपको टेलीग्राम पर कनेक्टेड हमारे साथ रहना चाहिए। और दूसरा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। आपके लिए इस तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हर हफ्ते एक फ्री टेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं, तो आप अपनी तैयारी वहां से परख सकते हैं, खासतौर से आईटीआई इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए। तो एप्लीकेशन को भी डाउनलोड जरूर कीजिएगा। आइए माय डियर, वैकेंसी पर एक नज़र डालते हैं। माय डियर, वैकेंसी है जीपीसीएल की, शॉर्ट में बोलते हैं। पूरा नाम है, वैसे तो जो बहुत सारे बच्चे हैं वो लोगों से ही पहचान गए होंगे, गुजरात पावर कारपोरेशन लिमिटेड की वैकेंसी है। ये जो गांधीनगर में है, गुजरात जीपीसीएल बोलते हैं एक तरह से, गुजरात पावर कारपोरेशन लिमिटेड की वैकेंसी है। और इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वैकेंसी है, ये पहले ही क्लियर कर देता हूँ। रेगुलर वैकेंसी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वैकेंसी कौन सी है, तो 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट होगा। पहले इनिशियल 11 महीने के लिए पोस्टिंग, और उसके बाद में जो है आपकी परफॉर्मेंस का बेस पे एक इंटरव्यू होगा, और जो है वो फर्दर आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सटेंड हो जाएगा। तो इसमें कोई इशू नहीं आता है, जनरली एक्सटेंड हो ही जाता है। आइए सबसे पहले आईटीआई इलेक्ट्रिशियन वालों की बात करते हैं। माय डियर, इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए सीटों की संख्या ये रही, डिटेल आपके सामने। मुझे लगता है कि बस इतनी ही दूर वीडियो को बहुत सारे बच्चे देखेंगे और स्किप होने वाले हैं, क्योंकि कई इश्यूज आएंगे। पहला इशू कि सीटों की संख्या मात्र 4 है। तो 4 सीट के लिए अगर कोई गुजरात से ही है तो भर सकता है, या भरेगा मान लेते हैं। बाकी अदर स्टेट वाले बच्चे जो है वो यहाँ से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि वो इंटरेस्टेड शायद नहीं होंगे। उसके बाद में अगर क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आईटीआई सर्टिफिकेट मांगा है इलेक्ट्रिशियन से और वायरमैन से, यानी अगर वायरमैन है इलेक्ट्रिशियन है तो दोनों आप एलिजिबल है। लेकिन 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है। यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ, बहुत सारे बच्चे पूछेंगे अप्रेंटिसशिप वाला, तो अप्रेंटिसशिप आजकल एक्सपीरियंस में काउंट की जाती है। इसलिए अगर आपके पास 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप है तो वो भी यहाँ एक्सपीरियंस में काउंट कर लिया जाएगा, तो आप भी अप्लाई इसमें कर सकेंगे। पेमेंट की अगर मैं बात करूं तो 20,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे, इनिशियली लिखा है। यानी जो फर्स्ट आपका 11 महीने के लिए अपॉइंटमेंट होगा उसमें आपको 20,000 रुपये कंसोलिडेटेड, यानी केवल फिक्स वेतन की तरह मिलेगा। कोई अलाउंसेज इस पर नहीं अभी क्लियर किए हैं उन्होंने। हाँ, जब 11 महीने के बाद फर्दर आपका एक्सटेंड होगा तो उस समय हो सकता है कि ये जो है वो इंक्रीज़ कर दी जाए। अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो 35 साल तक की एज इन्होंने मांगी है। नोटिफिकेशन डेट तक, नोटिफिकेशन की डेट है 3 जनवरी 2025, यानी 3 जनवरी 2025 के दिन तक आपका एज 18 से लेकर के 35 वर्ष के बीच में होना चाहिए, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब। अगर आप ओबीसी से है तो 3 साल का रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर मिलने वाला है, और आप उस रिलैक्सेशन को काउंट कर लीजिए। यानी एज पर रिजर्वेशन जो एज में छूट मिलता है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। लाइक आप एससी या एसटी से हैं तब आपके लिए एज में 5 साल का रिलैक्सेशन होगा, यानी 40 ईयर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देख लो, अगर गुजरात से है तो और बेरोज़गार है, भाई फ़िलहाल आपके लिए कोई रोज़गार नहीं है, कोई बेस नहीं बना हुआ है, तो मैं सजेस्ट यही करूँगा कि ठीक ही है, 20,000 रुपये मिलेंगे, कर लो। और ख़ास तौर से जो बच्चे यहाँ के लिए, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में होनी है ना, देखो इन्होंने डिटेल दी है, मैं आपको बताऊँ, ठीक है ना। ये आपका घोघा सुरखा लिग्नाइट पावर प्रोजेक्ट है। तो अगर ये आपके पास में है तो फिर आपको कर लेना चाहिए। आई होप कि ये आपके लिए ज़रूरी भी होगा। देखो नेक्स्ट बात करेंगे इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। तो इलेक्ट्रिकल का यहाँ पर है माय डियर, एक और वैकेंसी थी भाई, कहाँ है,
सॉरी ये रहा, पॉइंट नंबर 8 या पोस्ट नंबर 8 पर देखो, इलेक्ट्रिकल फोरमैन या इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र के नाम से पोस्ट है। केवल मात्र 2 ही सीटें हैं। सीटों में कोई रिजर्वेशन नहीं है, ये ध्यान रखना। कोई भी किसी भी कैटेगरी से हो, आपको वो 4 सीटें हैं, वहीं कंपटीशन फाइट करना है। हाँ, रिटर्न एग्ज़ाम होगा, उसकी भी डिटेल बताऊंगा। तो यहाँ पर देखो आपको क्या चाहिए, डिग्री या डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। पहली चीज़ तो ध्यान से सुनिएगा, डिग्री और डिप्लोमा दोनों में से कुछ भी हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, आपके पास इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और सुपरवाइजरी का जो सर्टिफिकेट है ना, वो भी माइनिंग का होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, माइनिंग के सर्टिफिकेट जो होते हैं मोस्टली उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड और गुजरात, इन्हीं साइड में बनता है। अगर आप राजस्थान से हैं तो आई थिंक कि आपके पास माइनिंग का सर्टिफिकेट नहीं होगा। हमारे राजस्थान में जो जयपुर से निकलता है, आपको विद्युत निदेशालय जयपुर से, तो वहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र का सर्टिफिकेट तो मिल जाता है, लेकिन वो माइनिंग का नहीं होता। तो वो ध्यान दीजिएगा, ये प्रॉपर माइनिंग में ही आपसे सर्टिफिकेट मांगते हैं। ठीक, उसके बाद में अगर एज क्राइटेरिया की मैं बात करूं तो 48 ईयर का एज है जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है ना। और अगर ओबीसी से हो तो वही 3 साल की छूट यानी 51, और 53 साल यानी 5 साल की छूट है अगर आप एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं तब। ठीक, अगर फोरमैन या सुपरवाइज़र के लिए पे स्केल की मैं बात करूं तो 30,000 रुपये से लेकर 39,324 रुपये पर मंथ रहेगा। और ये इनिशियली ग्रोस सैलरी जो है ना, ये बताइए आपको कि 30,000 रुपये पर मंथ, यानी 30,000 रुपये पर मंथ इनिशियल जो 11 महीने के लिए अपॉइंटमेंट होगी वहाँ के लिए है। और ग्रोस सैलरी बता रहे हैं ये, तो इसमें थोड़ा बहुत डिडक्ट भी होगा, 10% के आसपास कटता है, वो उसमें ईपीएफओ में जाता है, तो वो आपको रिफंड हो जाता है अगर आप बाद में लेना चाहो तो। और बाद में जब फर्दर ये आपका टेनर एक्सटेंड होगा तो आपको 39,324 रुपये का पे स्केल या पेमेंट आपको मिलेगा। इसके अलावा और भी है, मतलब एक प्रोजेक्ट के लिए वैकेंसी आ रही है। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि इतनी कम क्यों है, तो मैं आपको बता दूं, ये स्पेशल एक प्रोजेक्ट के लिए एक तरह का सर्किल ही बनाया गया है, यूँ समझ लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर सारे हैं, देखो, माइनिंग मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, फिर असिस्टेंट मैनेजर फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, फिर माइनिंग सर्वेयर के नाम से है, फिर माइनिंग सिरदार के नाम से है, और फिर इलेक्ट्रीशियन आता है। कहने का मतलब ये है कि एक प्रोजेक्ट के लिए पूरी नई भर्ती की जा रही है, तो एक प्रोजेक्ट में तो इतनी वैकेंसी आती है। ठीक है, आ जाओ कुछ और जो है पॉइंट्स, उन पर बात करते हैं। सबसे पहली चीज़, आपको फॉर्म भरने के लिए 590 रुपये देने पड़ेंगे अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तब, ठीक है ना। अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस किसी भी कैटेगरी से है तब आपको 236 रुपये का पेमेंट देना है। एक रिटर्न एग्ज़ाम होगा, वो 100 नंबर का होगा, और इस रिटर्न एग्ज़ाम की मेरिट बनेगी। ठीक है, रिटर्न एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा वो अभी फ़िलहाल के लिए इन्होंने पूरा नहीं बताया है। और फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन 20 जनवरी 2025 से स्टार्ट होंगे और 5 फरवरी 2024 लास्ट डेट रहेगी। किसी भी और जानकारी के लिए आप ये पूरा PDF नोटिफिकेशन पढ़ें, ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, उसके बाद ही फॉर्म अप्लाई करें। आपको ये PDF हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। बहुत धन्यवाद।